अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में लिखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब में के ताल्लुक़ से जो सवालात आपको इम्तिहान के लिए पूछे जाएंगे, तो उस सवालात की पर्ची से जो आखिरी जो सवाल होता है तो उस पर नज़रसानी कर रही हूँ। तो देखिए कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो इससे पहले के सेशन में पहला सेशन जो था एमसीक्यू का था और दूसरा सेशन प्रोस के ताल्लुक़ से था और तीसरा सेशन जो है एनोटेशन यानी कि जुमलों की वजाहत के बारे में था और पांचवा सेशन जो है गज़ल की तशरीह के लिए और नज़म के खुलासे के लिए था। और जो आज का जो आखिरी जो सेशन है जो क्वेश्चन बैंक जो सवाल करने का, तो इस सेशन में फिर एक जो भी किताब है कारोबारी ख़त व किताबात के नाम से जो बीकॉम और बीबीएम के लिए है, तो इस किताब के ताल्लुक़ से आपको एक मेन क्वेश्चन रखा जाता है। नहीं, दो सवालात पूछे जाते हैं। दो सवालात में से आपको एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, जिसके लिए 10 नंबर मुकर्रर हैं। तो उस 10 नंबर के सवालात में से जब एक पहला जो क्या है कारोबार के ख़त व किताबात के सिलसिले से सवालात हैं, जैसे कि वहाँ पर एक पहला जो सबक है फरमाइश और तामील फरमाइश। जब कोई तिजारत करने वाला जब एक दूसरे से आपस में जब लेन देन का जब मसला पैदा होता है, तो किस तरह से फरमाइश का ख़त लिखा जाता है और वहाँ से तामील फरमाइश किस तरह से की जाती है। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, फरमाइश और तामील फरमाइश में किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए, तफसील से लिखिए। यानी कि उसमें भी उसूल होते हैं, किसमें, फरमाइश में और तामील फरमाइश में। अगर एक फरमाइशी ख़त लिखना हो तो एक गाहक के लिए, तो किस तरह से उसे अलखाब करना चाहिए और जो भी मजमून होता है बड़े खुश उसलूबी के साथ लिखना चाहिए, ताकि दोनों की तिजारत में एक बाहमी रिश्ता कायम हो सके। तो यहाँ पर भी चंद उसूल होते हैं। तो जवाब में आप फरमाइश और तामील फरमाइश के उसूलों को बयान करते हुए तफसील से उसका जिक्र करना चाहिए। और 24 में एक सवाल रहता, कौन सा, शिकायत व इजाले शिकायत। अगर वो सवाल आ गया तो यहाँ भी क्या है कारोबारी ख़त व किताबत है, तो उसमें भी लिखना चाहिए कि किस तरह से अगर हमारे जो गाहक जो माल जो भेज रहा है, अगर उसमें कोई ख़राबी हो, अगर कोई उसका सामान टूटा फूटा हुआ हमको मिल जाए, तो उस वक्त क्या करते हैं, हम एक शिकायत और इजाले शिकायत भरा ख़त लिखते हैं कि फ़लान जो चीज़ आपने भेजी थी वो चीज़ में कमो बेशी है, वो पैकिंग उसकी ठीक नहीं थी, यानी तो चीज़ें बराबर नहीं हैं, जो क्या है बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इस तरह से क्या है एक शिकायत भरा ख़त क्या है वो जिसे लिखा जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बयान करते हैं कि शिकायत और ज़रा शिकायत के ताल्लुक़ से क्या है मोहम्मद खलील अहमद के नज़रियात को बयान कीजिए। तो इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, तो जवाब आपको इस तरह से लिखना चाहिए। या नहीं तो और एक जो सवाल है गश्ती नामे, यानी कि गश्ती नामा किसे कहते हैं। कपड़ों की दुकान की मुंतकली देते हुए गाहकों को एक गश्ती नामा लिखिए। तो पर यहाँ पर एक ख़त की तरफ से लिखना चाहिए, किसे, कपड़ों की दुकान की मुंतकली यानी कि आज यहाँ पर हमारा दुकान है कपड़ों का, तो आज वो दुकान को क्या है हम दूसरी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। तो मुंतकिल करने से पहले क्या है गाहकों को एक गश्ती नामा का ख़त लिखना चाहिए कि फ़लाँ हमारी ये दुकान दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, मुंतकिल हो रही है, तो अगर आप हमारे से राबिता कायम रखना चाहते हैं तो आप इस पते पर क्या है हमसे मिल सकते हैं। तो मुंतकली से पहले क्या है, मुंतकिल जब करते हैं तो सबसे पहले क्या है उन गाहों को इतला देनी चाहिए कि किस गली में, किस जगह पर, किस शहर में, किस गांव में हमारी दुकान मुंतकली हो रही है। तो यहाँ पर सवाल भी ऐसा था कि कपड़ों की दुकान की मुंतकली की इतला देते हुए गाहकों को एक गश्तीनामा लिखिए। तो उसमें पूरे तफसील से लिखना होगा। और एक जो छाप रहे आपका तो खतूत बनकारी, तो खतूत बनकारी के ताल्लुक़ से यहाँ पर
खुतूत बंकारी किसे कहते हैं और बैंक का होना कितना ज़रूरी है, और बैंक में एक जो भी ग्राहक को अपना खाता खुलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और खाते भी कितनी किस्म की होती हैं बैंकों में, जैसे कि करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और तरह तरह की भी जो भी बैंक से जो सहूलियात जो मैसर हैं उसके बारे में क्या है पूरा डिटेल तौर पर से लिखना चाहिए। तो उसके बाद जो और एक जो सबक है बीमा के नाम का, अगर यहाँ पर क्या है सवाल ऐसा आता है कि बीमा की तारीफ़ करते हुए, यानी कि बीमा किसे बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, हर एक चीज़ की भी क्या है कि एक लाइफ होती है। तो यहाँ पर लाइफ बोले तो सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी का ही बीमा नहीं, बल्कि दुकानों का बीमा होता है, और यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों का बीमा होता है। हर चीज़ का भी क्या है आज गवर्नमेंट क्या है बैंकों के ज़रिए से तमाम चीज़ों की सहूलतें फराहम कर दी है कि हर एक चीज़ को क्या है, कोई भी चीज़ अगर गाड़ी ख़रीदना हो तो भी सबसे पहले बीमा कराना चाहिए। अगर आप घर की तामीर कर रहे हैं तो घर पर भी क्या है आज बीमा कराना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि दुकानों पर जो भी दुकानों में, कपड़ों के मिलों में, फैक्ट्री में, हर चीज़ के भी क्या आज बीमा की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर बीमा की तारीफ़ करते हुए कोई एक नमूना ख़त यहाँ पर बयान पेश किए। कोई ख़त लिखिए कि बीमा की ज़रूरत के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, और बीमा से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। करंट अकाउंट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है तिजारत करने के लिए, या कोई ताजिर के लिए, कोई ग्राहक के लिए, और फिक्स्ड डिपॉजिट कराने से बैंकों को उससे कितना मुनाफा हो सकता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को कितना मुनाफा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर बयान की हैं। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से आया तो उस वक्त उसके सारे जो कैफियत को जो भी इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों को भी बताना ज़रूरी होता है। तो आखिर में जो एक चैप्टर जो है खुतूत दरआमद व बरामद, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें हमारे अपने मुल्क से जो बाहर जाती हैं और बाहर के मुल्कों की चीज़ें हमारे जो मुल्क में आती हैं, जो चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं मिलते वो चीज़ों को क्या करते हैं, हम बाहर के मुल्कों से मंगवाई जाती हैं, और हमारे जो चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास हो तो वो अशियाओं को क्या करते हैं, हम बाहर के मुल्कों को भेज देते हैं। तो यहाँ पर खुतूत दरामद व बरामद किस तरह से हुआ करता है उसके बारे में अगर सवाल आ गया तो क्या है, तो यानी कि खुतूत के ज़रिए से किस तरह से हमें जो भी क्या है अशिया को मंगवा सकते हैं और यहाँ की अशिया को बाहर भेज सकते हैं, ये तमाम पूरा तफसीली तौर पर लिखना चाहिए। तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ तक क्या है 70 मार्क्स का पेपर क्या है कंप्लीट होने के लिए आ गया। उसके बाद आखिरी एक सवाल क्या है उसी किताब से है, जो 10 यानी कि 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस हुआ करते हैं, सवालात हुआ करते हैं, और उन 2 सवालात पर एक मुख्तसर सी नोट लिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शिकायत कर बोल के एक वर्ड रहता, गश्तीनामा या खुतूत बंकारी या बीमा या खुतूत दरामद बरामद, इस तरह के क्या है कि एक जो भी क्या है वहाँ पर एक नाम दिए जाते हैं, किसी 2 पर नोट लिखना है। तो ऐसे वक्त क्या है यहाँ भी चॉइस पूछी जाती है, कभी 3 पूछती है चॉइस में, कभी 4 पूछती हैं, तो उसमें से आपको 2 सवालात अटेंड करना पड़ता है। एक क्वेश्चन को क्या है 5-5 मार्क्स रखे जाते हैं। 5 मार्क्स के वास्ते क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर गश्तीनामा पूछे तो गश्तीनामा किस तरह से, जिस तरह के पहले सवाल में आपको बताई कि गश्तीनामा के ज़रिए से किस तरह से अगर हमारी कोई चीज़ की मुंतकली हो तो क्या है हम गश्तीनामा के ज़रिए से उनको इतला दे सकते हैं, और गश्तीनामा के बारे में कौन कौन से उससे फ़ायदे होते हैं, और किस तरह से हमारे इश्तिहारात के ज़रिए हो, अपने गश्ती के ज़रिए हो, खुतूतों के ज़रिए हो, तो हमारी दुकान के जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो, अगर हमारे जो भी चीज़ें क्या है बड़े ही अगर उसकी क्वालिटी अगर अच्छी हो तो उस क्वालिटी के बारे में और उसके जो भी इस्तेमाल के बारे में क्या है हम गश्तीनामा के ज़रिए से तमाम जो भी क्या है ख़यालात को अपने जो भी उसकी ज़रूरियात को हम फराहम कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है शिकायत, इस तरह की बताई कि शिकायत अगर कोई चीज़ अगर हमको सही तौर पर सही वक्त पर अगर ना मिली, और अगर उन भेजे हुए चीज़ों में अगर कोई नक्स आ गया, कोई कमी बेशी हो गई, तो उसके बारे में क्या है किस तरह से शिकायत कर सकते हैं। तो खुतूत बंकारी के बारे में बता चुकी हूँ कि खुतूत बंकारी से आजकल कितना फ़ायदा हो रहा है, और खुतूत बंकारी के ज़रिए से क्या है हर एक इंसान अपने आप को महफूज महसूस कर सकता है, क्योंकि बैंक हर एक के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो रही है, और उसमें किस तरह से हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है उसमें बयान करती हैं। और बीमा के बारे में तो लाइफ इंश्योरेंस आजकल इंसान को
हर एक पल के लिए, हर एक चीज़ के लिए भी क्या है, इंश्योरेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है। यहाँ तक कि एक हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों के लिए, एक जो भी क्या है, एक जो भी क्या है समंदरी सफ़र करने वालों के लिए, बड़े बड़े दुकानों वालों के लिए, बड़े बड़े कंपनी वालों के लिए, हर एक के लिए भी क्या है, बीमा का होना यानी कि इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी बन गया है। क्योंकि हर एक में क्या है, लाइफ रिस्क, अगर क्या है, अगर कुछ एक हादसा पेश आ गया, अगर कोई किसी हादसे में का शिकार हो गया, तो समझो कि उसकी जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उससे क्या है, बीमा उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये सारी जो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर जो 10 मार्क्स के वास्ते क्या है, 2 ऐसे उन्वान पूछे जाते हैं। कोई एक उन्वान का, कोई एक जो भी क्या है मजमू इसका उन्वान का तफसीली तौर पर क्या है, यहाँ पर आंसर है, जवाब लिखना होगा। तो 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, कभी 4 ऑप्शंस पूछे जाती हैं, उसमें से 2 जो भी मजमून को तुम्हें उस पर नोट लिखना चाहिए और क्या है वो तफसीली के साथ लिखना चाहिए। तो आपका जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ को ख़त्म होता है। और जो 20 मार्क्स जो होते हैं वो अपने लेक्चर्स के पास होते हैं, जो फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल के वास्ते रखे गए हैं। तो ये मेन एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको तमाम जो तलबा और तालिबात को क्या है, 20 मार्क्स का जो इंटरनल एग्ज़ाम लिखना होता है, जिसके मार्क्स क्या है, लेक्चरर्स के पास महफूज रहते हैं। यानी कि फर्स्ट इंटरनल के लिए 10 मार्क्स और सेकेंड इंटरनल के लिए 10 मार्क्स। तो पहले इंटर मार्क्स में आपको असाइनमेंट लिखना होगा और उसके साथ साथ क्या है, जो भी इंटरनल से पेपर लिखना होगा। और दूसरे असाइनमेंट, दूसरे भी इंटरनल्स में क्या है, एक एक असाइनमेंट, एक पेपर के लिए, और क्या है, एक इंटरनल टेस्ट लिखना होगा। कुल मिलाकर क्या है, 20 नंबर जो लेक्चरर्स के पास रहते हैं। अगर लेक्चरर्स आपको उसके मार्क्स दे दिए तो आपके ये मेन एग्ज़ाम के मार्क्स और वो जो इंटरनल्स के मार्क्स क्या है, वो दोनों को जमा करके आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो पूरे मिलाकर क्या होते हैं, ये 80 मार्क्स के लिए ये पर्चा, मेन जो पर्चा होता है 80 नंबर के लिए, और जो इंटरनल्स मार्क्स होती हैं वो 20 नंबर के लिए। टोटल मिलाकर क्या हो गया, एक लेक्चरर के मार्क्स और एक आपके वैल्यूएशन के मार्क्स मिलाकर क्या हो गए, 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि सवालात का पेपर होगा। तो इन सवालात के पेपरों में से 80 मार्क्स के लिए हर एक तालिब इल्म को ज़रूरी होता है कि वो 28 मार्क्स से स्कोर करें। अगर 28 मार्क्स से अगर वो नंबर कम लिया जाता है तो समझो कि वो इम्तिहान में फेल हो गया, तो उस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। मिनिमम कितने, 28 मार्क्स स्कोर करना उसके लिए ज़रूरी होता है। और वो 28 मार्क्स और लेक्चरर के जो दिए हुए जो मार्क्स हैं, टोटल मिलाकर क्या है, 42 मार्क्स से स्कोर करना है, तभी कहीं जाकर वो स्टूडेंट इम्तिहान में कामयाब होगा। तो आप ये बात ज़हन में रखिए कि 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसे खूब जी लगा कर आप अपनी निसाबी किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करें, और हर सवाल का जवाब लाजिमी है और उसका जवाब तो आपको लिखना ज़रूरी है, और जो बाकी के जो हैं अच्छे से नंबरात में कामयाबी हासिल करें, ये हमारी दुआ है।